आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। उनके प्रदेश का 25 वर्ष का युवा आज राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर गांधी पार्क में बैठा है। इससे बड़ी शर्म की बात प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए नहीं हो सकती। हमने कहा था कि हम प्रदेश में कल रैली निकालेंगे, तो आज 9 नवंबर के दिन हम रैली निकाल रहे हैं। इसमें क्या दिक्कत है? आप हमारी मांगे पूरी करो, नहीं तो प्रदेश का युवा ऐसे ही जो है लगातार सड़कों पर उतरता रहेगा। बताइए ये कितना गलत है कि आप जो है प्रदेश की महिलाओं को आप अपने हक के लिए कैसे रैली में जाने से रोक सकते हो कि प्रदेश की महिलाओं को लाठी के बल पर, प्रदेश के युवाओं को लाठी डंडों के बल पर ये कहें कि आप इस रैली में ना जाएं। तो मुझे लगता है धामी को ये देखने में, पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री को ये देखने में अच्छा लगता होगा। वो यही चाह रहे होंगे कि भाई इनके साथ हम कभी अन्याय ही नहीं करेंगे, हमको आप गिरफ्तार कर दो, इनकी तो मांगे पूरी कर दो। इन्होंने क्या किया, क्या गुनाह किया? एक भी सीट ना जनरल में ना ST में कहीं भी हमारे लिए सीट नहीं है। तो पुलिस वाले घर क्या बोलते हैं लाइब्रेरी जाके कोचिंग जाके सब धमकियां दे रहे कि अगर तुम नीचे होगे तुम्हारे धाराएं लग जाएगी, ये लग जाएगा। राज्य बने 24 साल हो गए और ये राज्य एक्सपेरिमेंटल राज्य बन गया। मुख्यमंत्री हार जाएगा तो उसको दोबारा बना दिया जाएगा मुख्यमंत्री, क्योंकि हम छोटा राज्य हैं ये कहकर। आप देखिए धामी जी ने 50% महिला आरक्षण की बात करी। आज इस पुलिस भर्ती में 5 सीटें नहीं है भाई साहब। कांस्टेबल पुलिस भर्ती में आयु सीमा बढ़ाने की मांग को लेकर जैसा कि पहले से तय था, उत्तराखंड बेरोजगार संघ ने आज का दिन मुकर्रर किया था और आज राज्य स्थापना दिन भी है और एक तरफ सरकार जश्न मना रही है, दूसरी तरफ राज्य का जो बेरोजगार है वो सड़कों पर है। देहरादून में आज बड़ी संख्या में जो युवा हैं वो पहुंचे हैं, इस वक्त गांधी पार्क के बाहर हैं और मांग सिर्फ एक है कि आप पुलिस कांस्टेबल भर्ती की जो आयु सीमा है वो बढ़ाइए, कम से कम 3 साल तो बढ़ाइए। लेकिन सरकार को जो समय दिया था वो समय निकल गया, 8 तारीख का समय था, वो समय निकला। तो उसके बाद आज 9 नवंबर के दिन देहरादून की सड़कों में युवा एक बार फिर आवाज़ उठा रहा है। हमारे साथ राम कंडवाल हैं जो इस पूरे प्रोटेस्ट को लीड कर रहे हैं, लंबे समय से तैयारी कर रहे थे। राम भाई ये बताइए, कल का दिन भी निकल गया, शाम तक भी शायद आप लोग इंतजार कर रहे थे, लेकिन आज राज्य स्थापना का दिन है। अब तो कोई उम्मीद बची है कि सरकार आगे कुछ करेगी या नहीं करेगी? देखिए उम्मीद तो क्या है, जो हमने कहा था वो हम कर रहे हैं। हमने कहा था कि हम प्रदेश में कल रैली निकालेंगे, तो आज 9 नवंबर के दिन हम रैली निकाल रहे हैं। इसमें क्या दिक्कत है? इनको मांगे पूरी करवाने के लिए आज प्रदेश के युवाओं ने संदेश दे दिया है। आज इस भीड़ ने संदेश दे दिया है कि आप मांगे पूरी करवाइए, आप हमारी मांगे पूरी करो, नहीं तो प्रदेश का युवा ऐसे ही जो है लगातार सड़कों पर उतरता रहेगा। लेकिन बड़ा दुख होता है, आज बहुत बड़ा दुख हुआ कि प्रदेश की महिलाओं को आज उत्तराखंड पुलिस ने धामी के कहने पर, आज प्रदेश की उन महिलाओं को जिन्होंने राज्य गठन में अपना बड़ी भूमिका निभाई थी, आज उन महिलाओं को चारों तरफ से घेर कर पूरे देहरादून में छावनी बना रखा है और उनको धुतकारा जा रहा है कि आप इस रैली में मत जाइए, आप इस रैली में जाओगे तो आप पर मुकदमे हो जाएंगे। बताइए ये कितना गलत है कि आप जो है प्रदेश की महिलाओं को आप अपने हक के लिए कैसे रैली में जाने से रोक सकते हो, कैसे आप उनको यहाँ पर आने से रोक सकते हो। तो हमने इसके अलावा रोडवेज की बसों में, बताइए रोडवेज की बसों में डंडा लेकर घुस रहे हैं और बोल रहे हैं कि आप उस रैली में शामिल मत होना, आपकी मांग पूरी नहीं होने देंगे। तो ये कहाँ का न्याय है? आज जिस दिन प्रदेश अपना 25वां वर्ष मना रहा है, आज प्रदेश राज्य गठन का दिन मना रहा है, उस दिन आप इतनी बड़ी हरकत, इतनी बड़ी चूक आप कैसे कर सकते हैं कि प्रदेश की महिलाओं को लाठी के बल पर, प्रदेश के युवाओं को लाठी डंडों के बल पर ये कहें कि आप इस रैली में ना जाएं। आप ये कह रहे हैं कि वो जो गर्ल्स आ रही थी यहाँ पर शरीक होने के लिए, उन्हें रोका गया है? उनको रोका गया है। ये लोग कल कोचिंगों में गए हैं, महिलाओं को बोला गया है कि उस रैली में शामिल मत होना। इन्होंने सबके आधार कार्ड लिए हैं, इन्होंने सबसे लिखवा रखा है कि इस रैली में बिल्कुल भी शामिल मत होना। इन्होंने अभी ISBT से हमारे पास खबरें आई सुबह ISBT में रोडवेज की बसों में चढ़े हैं पुलिस वाले, पुलिस के जवान वहाँ चढ़े और कह रहे हैं कि भाई आप इस रैली में मत जाना, आप जहाँ से आए हो तो वहाँ लौट जाइए। अब प्रदेश का युवा तो भाई लोहाघाट से भी आया है, चंपावत से भी आया है, वो अपनी मांगों को लेकर अपने हक के लिए उतनी दूर से आ रहा है और आप डंडे दिखा के उसको वहाँ से वापस करा दोगे, तो कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण है। उम्र सीमा को लेकर अब ये इस आंदोलन को आप क्या आगे से ले जा रहे हैं, क्योंकि प्रक्रिया शुरू हो गई है, आवेदन भरे जाने लगे हैं, तो क्या करेंगे अब आगे? देखिए अब सरकार पर निर्भर है। अगर वो ये चाह रहे हैं कि प्रदेश के युवाओं की मांगे नहीं माननी,
अगर प्रदेश का युवा ऐसी सड़कों पर उतरता रहे तो मुझे लगता है धामी को ये देखने में, पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री को ये देखने में अच्छा लगता होगा। वो यही चाह रहे होंगे कि भाई इनके साथ हम कभी अन्याय ही नहीं करेंगे। लेकिन हम ये चाहते हैं कि भाई अगर सड़कों में युवा है और वो लगातार आ रहा है तो आप उनकी मांगे मानिए ना। क्या दिक्कत है उम्र सीमा 18 से 28 वर्ष करने में, क्या दिक्कत है? आप उनकी मांग पूरी कर दीजिए, प्रदेश का युवा हंसी खुशी चला जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो हम ये चाह रहे हैं कि भाई आज ही इस पर सरकार निर्णय ले, शाम तक कुछ ना कुछ फैसला ले और हमारी जो मांग है वो आज ही पूरी करे। वरना फिर अगर ये अभी हम पे लेटर ला रहे हैं कि आपको गिरफ्तार किया जा रहा है, ये किया जा रहा है, तो ठीक है ना। अगर प्रदेश के युवाओं की मांगों के लिए गिरफ्तार भी होना पड़े तो गिरफ्तार ही दे देंगे, क्या दिक्कत है उसमें। लेकिन हम चाह रहे हैं कि चले हमको आप गिरफ्तार कर दो, इनकी तो मांगे पूरी कर दो। इन्होंने क्या किया, क्या गुनाह किया है? हमने भी क्या गुनाह किया है? इनके मांगों को उठाकर हम गुनाह कर रहे हैं। वो अगर गुनाह है तो ठीक है, आप डाल दीजिए जेल में, लेकिन इनकी मांगों को आपको पूरा करना होगा। चलिए, बहुत शुक्रिया। ये राम कंडवाल थे। और अब आप देखिए तमाम जो युवा हैं और बड़ी संख्या में ये लोग पहुंचे हैं, इस वक्त गांधी पार्क के ठीक सामने हैं। और मांग बस यही है कि जो कांस्टेबल की भर्ती लंबे समय बाद, चूँकि 2014 में एक बार आई थी और उसके बाद लंबे समय तक नहीं आई, और फिर जब आई है तो उम्र सीमा 18 से 22 की गई है। और उसमें बहुत सारे जो युवा हैं जो 23 साल के हैं, जो 24 साल के हैं, वो उससे महरूम रह रहे हैं। तो ये युवा यहाँ पर क्या कह रहे हैं, मैं आपसे उनकी बातचीत करूँगा। कुछ महिलाएं भी मेरे साथ हैं, उनसे बात करनी बहुत ज़रूरी है। आप आइए, भागिए मत, भागना मत। क्या नाम है? आरती। उम्र महिलाओं की तो सीट ही नहीं है उसमें। हाँ जी, और हमारी यही मांग है कि महिलाओं की सीट लाई जाए हमारे लिए। अभी इससे पहले कोई पुलिस की भर्ती आपने अटेम्प्ट किया था, कोई आई थी? नहीं, अभी तक तो नहीं। आपके टाइम पे नहीं, पहले आई थी जब महिलाएं थी। तो इस वक्त तो कोई भी चारा महिलाओं के लिए नहीं है। नहीं है, कुछ नहीं है। और हम सब आज इसीलिए यहाँ पे आए हैं कि हमारी मांगे पूरी हो। जी। आपका क्या नाम है? अंजलि। तो महिलाओं की तो कांस्टेबल भर्ती में है नहीं इस बार, तो आपकी तैयारी थी, आपको लग रहा था कि होना चाहिए था महिलाओं का हिस्सा भी? तैयारी थी, तभी तो आए हैं यहाँ पे, तभी आ रखे हैं यहाँ पे। जब तैयारी है तो जब भर्ती नहीं है तब तो धरना देना पड़ेगा। सरकार ने तो आवेदन प्रक्रिया शुरू करवा दी है। अब ये कहा जा रहा है कि उम्र सीमा बढ़ेगी नहीं और नहीं महिलाओं का कोटा आएगा, तो क्या करेंगे आप? अब देखो, धरना तो दिया है सरकार, तो जो चाहेगी वही करेगी। आपका क्या नाम? सर हमें भर्तियाँ चाहिए लड़कियों के लिए। सर पहले भर्ती आई थी कांस्टेबल की, वो 2016 में आई। 16 के बाद जब से बीजेपी सरकार आई तब से एक भी भर्ती नहीं आई कांस्टेबल वाली। पिछली बार फायरमैन वाली आई, वो कह रहे पिछली बार आई थी लेकिन वो कांस्टेबल वाली नहीं थी। 2016 के बाद हाँ जी, पिछली बार वो फायर वाली थी, इस बार बाकी हमारे लिए है ही नहीं, एक भी सीट हमारे लिए नहीं है। हम चाह रहे कि 500 या 1000 तक तो हमें भी दो, एक भी सीट ना जनरल में ना ST SC में कहीं भी हमारे लिए सीट नहीं है। हमारे नहीं। आप यहाँ कोचिंग करती हैं? सरकार बोलती है लड़का लड़की बराबर है, तो कहाँ बराबर है सर? हम ना, हमारे लिए एक भी सीट नहीं दे, हमें 500 तो दे दो, तभी तो हम भी क्या बोलते हैं तैयारी कर रहे, लाइब्रेरी में बैठ के, कोचिंग में बैठ के पैसे खर्च कर रहे। घर वाले भी मतलब पूछ रहे कि क्या कर रहे हो तुम, भर्तियाँ नहीं आएंगे, हम उनको क्या जवाब देंगे जब भर्तियाँ नहीं आ रही, सरकार क्या बोलते भर्तियाँ नहीं निकाल रहे हमारी, तो हम क्या करें सर? आप यहाँ कोचिंग करते? यस सर, कोचिंग करते हैं, लाइब्रेरी में सर पढ़ाई कर रहे हैं। मुझे बताइए कि आज इस आंदोलन में आने के लिए भी क्या पुलिस ने दबाव डाला है आप लोगों के पास? सर वो पुलिस वाले घर क्या बोलते हैं लाइब्रेरी जाके, कोचिंग जाके सर धमकियाँ दे रहे कि अगर तुम नीचे होगे तुम्हारे धारा लग जाएगी, ये लग जाएगा। और सर जो जितने रास्ते पे आ रहे हैं सर्वे चौक पे रोक रहे हैं सबको, सर ऐसे शो कर रहे हैं। क्यों रोक रहे हैं? कह रहे अगर तुम नीचे जाओगे, सर डर रहे ना, बॉबी पवार का डर है, उनको पता है ना कि सच्चाई है यहाँ पे, इसलिए डर तो होगा ना सर उनको। आपको डरने की क्या जरूरत है? आप तो यहाँ आकर खड़ी हुई हैं, मुकदमा कैसे होगा? हम नहीं डरे, पुलिस वाले डर रहे ना, इसीलिए तो उनको डर है कि कहीं जब 4 फरवरी को हुआ था वैसे ही ना हो जाए, वहीं से खौफ है। आपके साथ की कितनी महिलाएं ऐसे रुक गई हैं? सर बहुत सारी नहीं आ रही सर, लड़कियां तो आपको पता ही है पहले डर जाती है, ऊपर से घर वाले भी कुछ हो जाता तो डर ही जाती लड़कियां, वो इसलिए बात है। यस सर। चलिए देखिए, जो बात राम कंडवाल कह रहे थे वो यहाँ पर तमाम जो स्टूडेंट हैं वो भी कह रहे हैं, यहाँ कोचिंग करते हैं। लेकिन सवाल ये है कि राज्य स्थापना दिवस के दिन सड़कों पर आज उत्तराखंड का बेरोजगार युवा है। ये बताया जा रहा है कि पुलिस की कोशिश थी कि देहरादून आने वाली बसों में भी कुछ युवाओं को उतारा गया है और जो गर्ल्स थी उन्हें भी रोकने की कोशिश की गई है।
और भी युवाओं से हम बात करेंगे। क्या है अब कांस्टेबल की तो उम्र सीमा बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? सर बढ़नी तो चाहिए। यहाँ पे सरकार की तानाशाही नहीं चलेगी, बिल्कुल नहीं। पिछले 2023 से ये लगा लो कि अक्टूबर से बोल रहे कि उम्र सीमा बढ़ेगी, लेकिन पता नहीं कब बढ़ेगी। हम तब से वेट कर रहे हैं पुलिस भर्ती का, और ये सरकार ऐसी हमारे तब से पता नहीं ऐसा आश्वासन देते जा रही है कि बढ़ेगी उम्र सीमा। लेकिन कि कितनी उम्र है? मेरी उम्र 27 साल हो गई। 27? तो आप तो 26 वाले में भी नहीं आए। मैं तो उसमें भी नहीं आऊँगा सर, कहाँ से आऊँगा? मैं 14 वाली भर्ती में थे, उसमें भी नहीं था मैं। क्यों? सर उस टाइम मैंने फॉर्म नहीं डाला था ऐसे। इस बार मैं 22 वाले में मैं ऐसी बार हो गया था। अच्छा। अब इस बार मौका था हमारे पास, इस बार तैयारी तो इस बीच की होगी, लेकिन अब है की है तैयारी सी बीच की। सर क्या करें, उम्र तो बढ़ेगी नहीं तो फिर क्या बोल सकते हैं हम। चलिए बहुत। आइए भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सूरज नेगी है। सूरज भाई कहाँ से हैं? मैं पौड़ी गढ़वाल से हूँ जी। मैं क्या आप पुलिस में कितनी एज है? पुलिस में नहीं सर, मैं फॉरेस्ट गार्ड चयनित अभ्यर्थी हूँ। अच्छा, आप फॉरेस्ट गार्ड जो वहाँ धरना चल रहा है, क्या मसला उनका हुआ नहीं अभी? नहीं अभी नहीं, हमने 3 दिन कंप्लीट कर दिए धरना दिए हुए, और सोमवार को फिर धरना देंगे हम। हाँ जी, वन मुख्यालय में सोमवार को फिर दोबारा से धरना देंगे। और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती है, जब तक हमारी नियुक्ति पूरी नहीं होती है, तब तक वहाँ पे हम धरना देंगे। कहाँ तक पहुँची है प्रक्रिया? अभी जो क्वेरी थी वो विभाग के पास आ गई है। विभाग उसका जवाब अब सोमवार को देगा। उसके बाद शासन के हाथ में बात है, वो क्या करते हैं आगे। सरकार कह रही है कि राज्य स्थापना दिवस है आज, और ऐसे लड़के यहाँ पुलिस का भारी बंदोबस्त है। आप लोग जो यहाँ खड़े हुए हैं, आप कह रहे हैं कि सरकार के कामकाज में खलल डाल रहे हैं हम आज के दिन। आपको लगता है उत्तराखंड 24 साल में आज जहाँ खड़ा है वो पर्याप्त है? जी नहीं, बिल्कुल। आज का देखा जाए तो उत्तराखंड में बिल्कुल भी रोजगार की बहुत ज़्यादा कमी है। आप युवाओं को देख रहे होंगे, इतने सारे बेरोजगार पड़े हुए हैं। इतने सारे लोग अपने मतलब उम्र सीमा बढ़ाने के लिए आ रखे हैं। लड़कियां रखी अपनी सीट बढ़वाने के लिए, और हम फॉरेस्ट वेटिंग वाले चयनित अपनी नियुक्ति के लिए यहाँ पे आ रखे हैं कि हमें नियुक्ति तत्काल नियुक्ति दी जाए। हाँ जी, चलिए आइए और आगे। आप तो इनके साथ ही है ना? चलिए। हाँ भैया, क्या नाम? जी मेरा नाम भूपेंद्र सिंह है। क्या एज है पहले? जी सर, हम यहाँ आज पुलिस को एज बताओ अपनी। मेरी एज 22 साल है। 22 साल पुलिस वाली में हो नहीं हो? 22 साल 1 महीने नहीं है जी, 1 महीने से बाहर। जी सर। आप क्या सर अभी तो अभी पुलिस SI की भर्ती भी है हमारी, उसका एग्ज़ाम भी है। इससे पहले 2021 में भी दिया था, उसमें भी कुछ 2-3 नंबरों से हम रह गए थे। सब उम्मीद यही थी, हम पिछले लगभग जब से ये विज्ञप्ति जारी किया था, कैलेंडर जारी किया था विभाग ने कि हम भर्ती कराएंगे, तब से हम लोग लगातार फिजिकल और रिटर्न दोनों की तैयारी करें। लेकिन जब ऑफिशियल रूप से अभी 1 महीने पहले या ये 15 दिन पहले जब ऑफिशियल रूप से आया था नोटिस, तो उसमें जो एज थी वो 22 साल थी। तो बड़ा दुख है इसके साथ। हमारे हिमाचल में देखिए, वहाँ एज 26 है, MP में 33 साल है, आप मान सकते हैं। तो ये लोग क्या समझ रहे हैं कि हम लोगों क्या उत्तराखंड के जो हम युवा हैं, हम 22 साल के बाद किसी काम के नहीं। अग्निवीर के लिए भी कभी ट्राई किया? जी अग्निवीर के लिए किया था। रहा वो वहाँ में फिजिकल में बाहर है सर। जी सर। पुलिस की तैयारी कर रहे थे? पुलिस की तैयारी कर रहे। अग्निवीर ठीक है या उत्तराखंड पुलिस की नौकरी ठीक है? जी अभी तो सर पहले ये था, जब तक तैयारी के दौर में थे, जब तक भर्तियाँ आती थी, ये था कि अच्छी नौकरी। लेकिन जब अब मेन मुद्दा ये है, सबसे पहले रोज़गार। आगे आप मेरे कई भाई लोग हैं जो पुलिस कांस्टेबल में रहे, अभी पुलिस कांस्टेबल जो क्या बोलते दूरसंचार वाली भर्ती हुई, उस भर्ती में रह के PCS का एग्ज़ाम निकाला। तो हम लोग सब क्या गरीब फैमिली से आते हैं, हमारा पहले नौकरी कर ले फिर तैयारी करते रहे, यही चाह रहे हैं? जी सर, जी सर, हमारा मुख्य उद्देश्य यही है सर। आपका क्या नाम? पीयूष जोशी। तो ये बताइए कि आप क्या, सरकार अगर उम्र सीमा नहीं बढ़ाती तो क्या करेंगे आप लोग? और आज राज्य स्थापना दिवस के दिन सरकार के सामने आपने पूरा मामला यहाँ पर जाम कर दिया। देखिए, पहले तो बड़ा दुर्भाग्य का विषय है, राज्य बने 24 साल हो गए और ये राज्य एक्सपेरिमेंटल राज्य बन गया। UCC लागू होगा तो पहले उत्तराखंड में लागू होगा। कोई भी नया चीज़ होगा, नया एक्सपेरिमेंट होगा, मुख्यमंत्री हार जाएगा तो उसको दोबारा बना दिया जाएगा मुख्यमंत्री, क्योंकि हम छोटा राज्य हैं ये कहकर। मगर आप देखिए, पूरी कॉपी की जाती है तो योगी सरकार से की जाती है। तो धामी जी ने बुलडोजर की कॉपी करी, मजार पे बुलडोजर चलवाए, योगी जी से कॉपी करी। तो धामी जी अगर आपने वहाँ कॉपी करी तो उम्र सीमा में भी कॉपी करना था। 5 साल योगी जी ने तत्काल बढ़ा दिए। अभी आप देखिए, प्रवक्ता की भर्ती है, ये प्रवक्ता में 3 साल की छूट दी है। तो पुलिस भर्ती में क्यों इन्होंने 5 साल की छूट नहीं दी? इसके अलावा बड़ा विषय आपको बताना चाहूँगा कि PCS की मुख्य परीक्षा
उसमें विषय में आप देखिए हिंदी भाषी विषय में हिंदी भाषी का सब्जेक्ट में आधा सिलेबस काट देते हैं, जबकि इनके अधिकारियों को पूरा सिलेबस बेरोजगार संघ ने भी, युवा एकता मंच ने भी बाकायदा बनाकर उत्तर प्रदेश से 15-20 लोगों की टीम बैठ के हमने इनको सिलेबस का ड्राफ्ट तैयार करके दिया कि सर आप शब्द से कॉपी कर दीजिए। सचिवालय के अंदर बैठे अधिकारी वो सिलेबस कॉपी नहीं कर पा रहे हैं, उनने उसमें भी आधा सिलेबस खा दिया और बच्चों से कह रहे हैं क्या हो रहा है आधे सिलेबस से। आपके लिए कुछ नहीं हो रहा है, मगर जो हम पेपर दे रहे हैं ना, हमारी आत्मा जानती है कितनी किताबें पढ़नी पड़ती है आधे सिलेबस के लिए। और आप देखिए ये आज जो मांग लेकर हम लोग आए हैं, चाहे महिलाओं के 500 पद, आप देखिए धामी जी ने 50% महिला आरक्षण की बात करी। आज इस पुलिस भर्ती में 5 सीटें नहीं है भाई साहब, 5 सीटें नहीं है, 5 कहाँ 50% आरक्षण की बातें कर रहे हैं, तो ये महिला शक्ति कहाँ जाएगी? जो बच्चे 2014 से तैयारी कर रहे हैं वो बच्चे कहाँ जाएंगे? मैं पीसीएस का अभ्यर्थी हूँ, मैं पुलिस वालों के समर्थन में इसलिए यहाँ पे आया हूँ क्योंकि कल के दिन ये अधिकारी बनेंगे। मेरे परिवार में कई लोग हैं जो पुलिस भर्ती के इंतजार कर रहे थे और आज ओवर एज हो चुके हैं। उसमें हमारी गलती नहीं है, उसमें गलती सरकार की है, और अगर नहीं होता है तो बड़ा आंदोलन होगा। आपका क्या नाम? विनोद। क्या करेंगे अब आप लोग आगे? हमारे तो फिलहाल तो ये मांग की सरकार हमारी मांगे मांग ले। अगर हमारी सरकार मांगे नहीं मानने की, हम लोग यहाँ पे नहीं आगे तो सीएम हाउस से वहाँ पे बैठे रहेंगे, हम जाएंगे नहीं। चाहे हमें अनशन करना पड़े, कुछ करना पड़े, हम तब भी करेंगे, और चीज़ करेंगे, बैठे रहेंगे। जी जी। चलिए देखिए, तो ये तमाम जो युवा हैं नाराज हैं और कई दिनों से ये कोशिश कर रहे हैं कि सरकार कम से कम पुलिस कांस्टेबल भर्ती में उम्र सीमा बढ़ा दे, कम से कम 26 साल कर दिया जाए, यानी कि 18 से 26 साल कर दिया जाए। उसी की मांग को लेकर आज ये एक बड़ा प्रोटेस्ट देहरादून गांधी पार्क के सामने इकट्ठा हुए हैं। कुछ दिनों पहले आपने देखा सुना सचिवालय में बॉबी पवार के साथ जो मामला निकल कर आया, जो सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम है, उसके बाद से भी युवाओं के मन में इस बात को लेकर एक गुस्सा था, ये बताया जा रहा है। इसलिए आज जो भीड़ है वो अलग तरह से यहाँ पर नज़र आ रही है। अब बड़ा सवाल, राज्य स्थापना दिवस आज है। राज्य स्थापना दिवस उत्तराखंड पिछले 24 साल से मनाता आ रहा है। इस दिन के मायने क्या है? क्यों राज्य स्थापना दिवस की आप बधाई लेते हैं, बधाई देते हैं, अच्छी बात, लेकिन उत्तराखंड की जो हकीकत है वो अभी कोसों दूर है जिसे हमें पाना है। 9,000 से ज़्यादा गांव ऐसे हैं उत्तराखंड में आज की तारीख में जहां सड़क नहीं है। 8 लाख से ज़्यादा रजिस्टर्ड बेरोजगार हैं, 8 लाख से ज़्यादा। और इसके अलावा अगर आप अपराध के पन्ने पलटाएंगे इतिहास के, तो उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है हिमालयी राज्यों में जिसका अपराध का आंकड़ा सबसे ऊपर है, पर्यावरण अपराध में सबसे ऊपर है। यानी कि सारे आंकड़े, जिन आंकड़ों को नीचे ज़मीन में मिल जाना चाहिए था, उन अव्यवस्थाओं में उत्तराखंड ऊपर चले जा रहा है। तो फिर फ़ायदा क्या? तब उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के दिन ऐसी तस्वीर देखने को मिलती है जब युवा बेरोजगार सड़कों पर होता है। पुलिस कांस्टेबल भर्ती को लेकर उत्तराखंड के युवा अब अड़ चुके हैं। उनका ये कहना है कि चाहे मुख्यमंत्री के आवास के बाहर अनशन पर बैठना पड़े, लेकिन हम बैठेंगे और कांस्टेबल भर्ती में उम्र सीमा बढ़ानी ही होगी। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमभट्ट, जय भारत टीवी।